70 और 80 के दशक में जहां हीरो के साथ खलनायक होता था, वहीं हीरोइन के साथ खलनायिका भी हुआ करती थी। हीरो हीरोइन के लंबी लंबी कतार में खड़े रहकर नायक नायिका बनने का मौका जब मिलता नहीं, तब होशियार इंसान आया हुआ हर एक किरदार निभा लेता है। उसी होनहार और जबरदस्त खलनायिका बिंदु की कहानी लेकर आई हूं मैं, आपकी अपनी होस्ट आकांक्षा, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। आप कह सकते हो कि बिंदु वो कुछ मात्र अभिनेत्रियों में एक थीं, जिसने सिनेमा जगत में ढेर सारे किरदार निभाए हैं। आप हैरान हो जाओगे, बिंदु जी ने 160 फिल्मों में खलनायिका का किरदार निभाया है। कभी कभी वे नायक के साथ दिखीं तो कभी कभी प्रेम चोपड़ा की गर्लफ्रेंड के किरदार में दिखीं। एक जमाने में मोना डार्लिंग इस उपनाम से फेमस रही बिंदु कुछ फिल्मों में पत्थर दिल औरत के किरदार में खूब चमकी। एक्टिंग करने के अलावा वे फिल्मों में डांस भी किया करती थी। ये कोई अलग से बोलने वाली बात नहीं है, पर ये बॉलीवुड है जनाब। यहाँ हर जवानी की एक कहानी होती है। पर्दे पर जिस अवतार में दिखती थी, उसका कुछ उल्टा चेहरा था बिंदु जी का। फिल्मी बैकग्राउंड में जन्म हुआ, पर कांटों भरा रास्ता पार करके बिंदु जी ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। बिंदु जी की असली कहानी क्या है, ये उन्होंने खुद एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था। वो इस प्रकार है। 17 अप्रैल 1941 को मेरा जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ। पिता नानक भाई देसाई अपने भाइयों के साथ मिलकर फिल्में बनाते थे। तब फिल्में बनाने के लिए लाइसेंस लेना होता था और हमारे परिवार के पास 2 लाइसेंस थे। मेरी माँ ज्योत्सना स्टेज आर्टिस्ट थी, पर घर में फिल्मी माहौल होने के बाद भी मुझे हमेशा इस लाइन से दूर रखा गया। यहाँ तक कि बचपन में हमें फिल्में देखने की इजाजत भी नहीं थी। मैं घर में रेडियो पर फिल्मी गीत सुनती थी और उस पर डांस करती थी। तब हमारा परिवार गुजरात के वलसाड़ जिले के हनुमान भागड़ा गांव में रहता था। बाद में हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ पर मैंने पहले दुख भरी जिंदगी देखी और फिर अपनी मेहनत और कभी हार न मानने की जिद की बदौलत एक मुकाम हासिल किया। छुटपन में ही मैंने भरतनाट्यम और कथक सीखा। डांस का शौक इस कदर दिमाग में चढ़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक मैं डांस करते ही जाया करती थी। मैं बहुत छोटी थी और एक बार अपनी माँ का स्टेज शो देखने के लिए चली गई। नाटक में माँ ने क्या डायलॉग बोला वो तो समझ नहीं पाई, लेकिन मैंने देखा कि पूरा हॉल रो रहा है। दूसरे लोगों को देखकर मेरी भी रुलाई फूट गई। बाद में रोते हुए माँ के पास गई तो वो बोली, रो क्यों रही है? मैंने भोलेपन से कहा कि सबको रोता देख मैं भी रो पड़ी। मैं घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और मेरी 6 बहनें और एक भाई था। अचानक मेरे पिता का देहांत हो गया, तब मेरी उम्र केवल 13 बरस की थी। जब पिताजी अस्पताल के बिस्तर पर मौत से जूझ रहे थे, तब उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा, एक वादा कर कि मेरे जाने के बाद तू अपने छोटे भाई बहनों का पूरा ध्यान रखेगी। फिर वो बोले, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तब ये बुढ़ा तेरा ख्याल रखेगा। असल में वे शिरडी के साईं बाबा को बुढ़ा कहा करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 साल की उम्र में मेरे सिर से पिता का साया उठ चुका था। तब मेरी स्थिति कैसी होगी, वो भी तब जब मेरे ऊपर 6 बहनों और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। मैंने पैसा कमाने के लिए मॉडलिंग की। फिर 1962 में मुझे डायरेक्टर मोहन कुमार की सुपरहिट फिल्म अनपढ़ में काम करने का मौका मिला। मेरी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन इसके बाद भी मैंने मेहनत की और शुद्ध हिंदी सीखी। इसके बाद मुझे कहीं काम नहीं मिला। इस बीच मेरी मुलाकात चंपकलाल झावेरी से हुई। चंपक मेरी बिल्डिंग के पीछे ही रहते थे और उनकी बहन मेरी खास दोस्त थी, इसलिए घर पर आना जाना था। जब उनके घर वालों को पता चला कि बेटा बिंदु से इश्क की पींगे बढ़ा रहा है, तो कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। पाबंदियों के बाद भी हमारा प्रेम परवान चढ़ता चला गया और आखिरकार 1964 में मेरी शादी चंपकलाल झावेरी से हो गई।
3 दिन तक हमारी शादी का जश्न चला, लेकिन उसके बाद उनके घर वालों ने आंखें फेर ली और पतिदेव को पुश्तैनी बिजनेस से भी बेदखल कर दिया गया। यूं तो शादी के बाद मुझे अपने ससुराल जाना था, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि शादी इसी शर्त पर की थी कि मुझे अपने छोटे भाई और 6 बहनों की परवरिश करनी है। चंपक बहुत समझदार थे और वे अपना घर छोड़कर मेरे साथ रहने लगे। हमेशा मुझे हौसला देते थे कि हम दोनों मिलकर न केवल घर चला लेंगे, बल्कि बच्चों की परवरिश भी करेंगे। सच पूछा जाए तो मेरा ससुराल से पूरी तरह नाता टूट चुका था। एक बार हम अपने पारिवारिक मित्र चंद्रशेखर की पार्टी में गए। तब साथ में मेरी सबसे छोटी बहन भी थी। वहां पर ख्यात संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी आए हुए थे। मुझे नहीं मालूम था कि लक्ष्मी जी से मेरी बहन की कब आंखें चार हो गईं। लक्ष्मी जी घर आने लगे और मेरी छोटी बहन का उनसे विवाह हो गया। हमारे घर के पास ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्टूडियो हुआ करता था। एक रात बहुत देर हो गई, वे नहीं आए, तब मैं अपनी बहन के साथ स्टूडियो पहुंची। वे एक फिल्म के म्यूजिक में व्यस्त थे। वहां पर राज खोसला भी थे। उन्होंने लक्ष्मी जी से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया कि बिंदु मेरी साली है। राज खोसला ने पूछा, फिल्मों में काम करोगी? मैंने हाँ कह दिया। वो बोले, मैं एक फिल्म बनाने वाला हूँ, 2 रास्ते, उसमें नेगेटिव रोल है। मैंने हाँ कह दी। 15 दिन बाद वे फिल्म मेरा साया की शूटिंग पर थे और संदेश आया कि आ जाओ, तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लेना है। मैं वहां पहुंची और मुझे एक डायलॉग दिया गया। मैंने खूब तैयारी की और डायलॉग एक ही शॉट में कहा। कट के साथ वो सिंगल टेक का शॉट खत्म हुआ और मेरे काम के लिए तालियां बजी। इस तरह मुझे फिल्म 2 रास्ते में एंट्री मिल गई। स्टूडियो में गीतों की जब रिकॉर्डिंग होती तो मैं भी वहां होती। 2 रास्ते का संगीत लक्ष्मीकांत यानी कि मेरे जीजाजी और प्यारेलाल जी ने दिया, जबकि गीत आनंद बख्शी के थे। जब बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े तो उड़ जाए, काजल बहकेगा की रिहर्सल चल रही थी, तब आनंद बख्शी मुझे चिढ़ाते कि ये गाना भले ही मुमताज के लिए बना है, लेकिन देखना इसमें बिंदु चमकेगी, और हुआ भी वही। हाँ, शुरू के 2 हफ्ते फिल्म 2 रास्ते की प्रतिक्रिया ठीक नहीं रही, लेकिन बाद में तो यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद ही मुझे एक बार शक्ति सामंत ने बुलवाया। कहा, मैं फिल्म कटी पतंग बना रहा हूँ, उसमें एक कैबरे के लिए तुमको रोल देना चाहता हूँ। मैंने कभी कैबरे डांस नहीं किया था। फिर मैंने अपने आप से कहा कि बिंदु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तुझे ये रोल करना ही है। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं। मेरा ये कैबरे भी सुपरहिट हुआ। इसके बाद मैं कामयाब होती गई और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने बताया ना कि मुझे शिरडी वाले साईं बाबा पर काफी श्रद्धा रही है। घर में उनकी बड़ी सी मूर्ति स्थापित हुई है। हर गुरुवार को विशेष पूजा होती है। मेरी कामयाबी में मेरे पति चंपक का बहुत बड़ा हाथ रहा। भले ही मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैंने अपनी सभी बहनों को खूब पढ़ाया। उनमें से एक डॉक्टर बनी तो दूसरी लॉयर। सब बहनें और भाई सेट हैं। मैं अपने पति का ये एहसान कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मेरे पीछे अपना परिवार छोड़ा और मेरे घर में रहकर न केवल मुझे प्रोत्साहित किया, बल्कि मेरी बहनों और भाई को भी संभाला। आज मैं जो कुछ हूँ वो मेरे पति चंपकलाल झावेरी की वजह से हूँ।